इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम भारत की नदियों को पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने वीडियो के 5 पार्ट बना दिए और ये वीडियो का पार्ट 6 है भारत की नदियों का, ठीक है। इसके पहले हमने वीडियो के पार्ट 1 में हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, उन सबको डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने सिंधु नदी समझौता जो 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद पार्ट 3 में गंगा नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद पार्ट 4 में गंगा की बाएं तरफ की जो सहायक नदियाँ, और पार्ट 5 में गंगा की दाहिनी तरफ की जो सहायक नदियाँ, उन सबको डिस्कस किया था, ठीक है। आज वीडियो का पार्ट 6 है। इस पार्ट 6 में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसकी जो सहायक नदियाँ, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का प्रमुख नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इस नदी तंत्र में केवल एक ही नदी आती है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को और जो इसकी सहायक नदियाँ, उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से आंशिक ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? आंशिक ग्लेशियर, ये याद रखना आप, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर से और आंशिक ग्लेशियर से, ये दो चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद यह है नामचा पर्वत, यानी कि नामचा 12वां पर्वत है जो के निकट महान हिमालय को काटकर दिहांग गाज बनाती है। कौन सा गाज? दिहांग गाज, इसको याद रखना, दिहांग गाज, ठीक है। तथा सादिया अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। जो अरुणाचल प्रदेश का सादिया है, सादिया नामक एक स्थान, ठीक है, वहाँ से क्या करती है? भारत में प्रवेश कर जाती है। तो इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई धुबरी के निकट दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। इसको याद रखना, ठीक है। क्या करती है ये? अरुणाचल प्रदेश और असम में बहते हुए धुबरी के निकट, कहाँ? धुबरी के निकट, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी से क्या करती है? मिल जाती है। इसको याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना। कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में, याद रखना, ठीक है। यह दोनों आगे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। इसको याद रखना। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, यानी कि जहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से लेकर भारत में बहते हुए बांग्लादेश तक, इसकी कितनी कुल लंबाई? 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखना। तथा भारत में केवल 916 किलोमीटर है, यानी कि अगर भारत बस की बात की जाए कि भारत में कितने किलोमीटर ये बहती है, तो वो है 916 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखना। जाता है इसका कुल आबाद क्षेत्र कितना है? 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखना। आबाद क्षेत्र इसका इतना है टोटल, ठीक है। भारत में देखते हैं इसका कितना आबाद क्षेत्र है। भारत में इसका विस्तार 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर। और टोटल कितना है इसका? 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये उसका पूरा जहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से लेके बंगाल की खाड़ी तक गिरती है, जहाँ तक, वहाँ तक इसका पूरा इतना आबाद क्षेत्र है 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर केवल भारत की बात की जाए तो भारत में केवल 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं, यह भारत में सर्वाधिक जल आयतन वाली नदी है। क्या? सर्वाधिक जल आयतन इसमें पाया जाता है, यानी कि जल की मात्रा सर्वाधिक है इस नदी में, ठीक है, याद रखना। भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी इसी नदी में है। क्या? जितनी भी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अगर देखा जाए, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अगर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता तो वो किस में है? वो इस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। इसको याद रखना। इसकी सहायक नदियाँ दाएं तरफ से तीस्ता, संतोषी, संकोशी या संतोषी बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। मानस और सुवर्ण श्री है। कौन कौन सी है? दाएं तरफ से, याद रखना। दाएं तरफ से कौन कौन सी? तीस्ता, संकोशी, मानस और सुवर्ण श्री, ठीक है। ये दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं। तथा बाएं तरफ से इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, वो देखते हैं, ठीक है। बाएं तरफ से दिहांग, लोहित, धनश्री और बराक, ये इसकी बाएं तरफ से, याद रखना। दिहांग, लोहित, धनश्री और बराक नदी, ये इसकी क्या है? बाएं तरफ से सहायक नदी है, ठीक है। इसको याद रखना। इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर
गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, धुबरी और शादिया, ये इसके किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं, इनको याद रखना। ठीक है, कौन कौन से है? गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, धुबरी और शादिया है। ठीक है, ये याद रखना, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट शहर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है। क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है क्योंकि यहाँ जल का प्रवाह अधिक है, यानी कि बहुत तेज़ी से बहता है इसका जल। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से आती है, ढलान बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से जल इसका बहता है। ठीक है। इस नदी बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार हैं। ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, गंगा और जमुना को मिलाकर इसको मेघना बोलते हैं। ये याद रखना आप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके स्थानीय नाम क्या क्या है? ठीक है, स्थानीय नाम इसका तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसको सांगपो याद रखना, तिब्बत में सांगपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग, ये याद रखना। ठीक है, असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो अपन ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं वो इसको असम में बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना, याद रखना, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और गंगा और जमुना को मिलाकर क्या बोलते हैं? मेघना, ये याद रखना। आगे इसको पद्मा कहते हैं तथा बांग्लादेश में इसको मेघना कहते हैं, याद रखना। यानी कि जब गंगा और जमुना यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलती हैं तब उसको क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। तथा बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? मेघना। और सभी और आगे चली जाती है, यानी ये दोनों नदियाँ गंगा और जमुना मिलकर आगे जैसी मिलती हैं तो बोलते हैं पद्मा, फिर जब ये दोनों मिलकर आगे जाती हैं तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं मेघना। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बांग्लादेश में इसको मेघना बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका मैप दिया है, अब हम मैप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैप। तो देखिए, ये इधर से तिब्बत के मानसरोवर से इधर से निकलती है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना। यहाँ से बहते हुए ये जा रही है इधर अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए ऐसे ऐसे ये बांग्लादेश में इधर बंगाली खाड़ी में ये गिर जाती है इधर। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी? ये देखिए, दिहांग इधर से आती है, लोहित इधर से आ रही है। ठीक है, सुवर्णश्री इधर से आ रही है, बराक इधर से आ रही है, और ये गंगा नदी जो इसमें आकर मिल जाती है। और ये गंगा नदी इधर से उत्तराखंड राज्य से निकलती है भारत के। ठीक है, ये आगे जाती है ऐसे, और ये दोनों नदियाँ इधर आकर मिल जाती हैं। जहाँ ये दोनों आकर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? पद्मा, याद रखना। फिर आगे इसको बांग्लादेश में बोलते हैं मेघना। तो ये इसका ये चित्र। ठीक है, डायग्राम इसको आप अच्छे से देख लेना। इधर से तिस्ता, शंकुशी, ये सब, और सुवर्णश्री, ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये जो इस साइड है, ये वाला साइड, ये क्या है? इसका बायां साइड, याद रखना, बायां साइड है वाली, और इसका दायां, यानी कि बाएं तरफ की नदियाँ और दाएं तरफ की, याद रखना, बाएं और ये दाएं, याद रखना। दिहांग, लोहित, धनश्री और बराक ये बाएं तरफ की, और सुवर्णश्री, तिस्ता, शंकुशी ये दाएं तरफ की सहायक नदियाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये इतना ही था। अब हम आगे जो पार्ट 7 लाएंगे उसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत में और कौन कौन सी नदियाँ हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।